तो देखो, क्लास की रिकॉर्डिंग वापस शुरू हो गई है ब्रेक के बाद में। अभी मैंने वो एक्सेलरेशन वाला एक क्वेश्चन था कि प्लास्टिक बॉल अगर डुबा के रखा अंदर तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा वगैरह वगैरह, वो करा है। एफ नेट इज इक्वल टू एम, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन था। अब थ्रस्ट वगैरह वाले चैप्टर में आ गया था, वो हमने कर लिया। अब हम ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी, ये दो चैप्टर्स फिनिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, वर्क done by a body from force distance curve is। अगर हमारे पास में फोर्स और डिस्टेंस का कर्व, मतलब कि ग्राफ रहे, फोर्स और डिस्टेंस के ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क डन? कैसे? वर्क रहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मल्टीप्लाई हो रही है अगर दो चीजें, तो उनका हम निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ से हमें समझ जाता है एरिया अंडर द कर्व इज द राइट आंसर। बच्चों, आगे कभी भी तुम ग्राफ देखो, एक वाई एक्सिस पे चीज होगी, एक एक्स एक्सिस पे चीज होगी, उनमें कुछ तो भी ग्राफ होगा। मान लो कि एक थर्ड चीज है जेड, वो जेड जो है वाई और एक्स के मल्टीप्लीकेशन से आती है। जैसा भी थर्ड चीज है वर्क, ग्राफ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्टेंस का है, लेकिन तीसरी चीज है वर्क। और ये फोर्स और डिस्टेंस में या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से वर्क आता है। तो अगर ग्राफ से हमको वर्क डन निकालना रहेगा तो हम एरिया से निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया से। लेकिन अगर वो तीसरी चीज है कोई, तो भी मान लो फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, कोई तो भी अलग ही चीज है भाई। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट कुछ तो रहता होगा, मान लो इसका नाम हो गया चंबा। तो ये अगर जेड है कोई नई चीज जिसमें वाई अपॉन एक्स, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी, तो ये कैसे निकालेंगे हम? स्लोप से। ठीक है, अगर ऐसी कोई क्वांटिटी रही तो हम उसको कैसे निकालेंगे? स्लोप से। बोले तो भैया नहीं समझा नहीं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो तुम लोग। मान लो मैं एक ग्राफ निकालता हूँ, वो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। कैसे तो भी मैंने निकाल दिया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी इंटू टाइम करके मिलता क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम करके डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया मल्टीप्लीकेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना उन दोनों के, तो इस ग्राफ के एरिया से भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और वेलोसिटी अपॉन टाइम करके क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी पॉइंट के स्लोप से, टेंजेंट खींचने से उस पॉइंट पे का एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ रहा है क्या? स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा और एरिया अंडर ग्राफ निकालने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? एक ही ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। दो क्वांटिटीज है, एक वेलोसिटी है एक टाइम है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिस्प्लेसमेंट बनता है फिजिक्स में। तो दोनों के ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट बनता है। और फिजिक्स में अगर दोनों के डिवीजन से एक्सेलरेशन बनता है तो ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब एरिया, डिवीजन मतलब स्लोप। अगला क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल बी द पावर ऑफ एन इंजन फ्रॉम द फॉलोइंग इफ इट इज वर्किंग विद द रेट ऑफ 60 जूल पर मिनट? पावर का फॉर्मूला क्या रहता है रे बाबा? पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। और टाइम सेकेंड्स में रहना चाहिए। तो एनर्जी तो हमको जूल में दी है 60 जूल, लेकिन पर मिनट दी है, तो मिनट को मैं क्या लिख लूँ? 60 सेकेंड। और ये 60 60 कट गया, 1 जूल पर सेकेंड बचा। 1 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैट। क्या बोलते हैं? वैट। लिख। हाँ, सबका हो क्या ये? जूल पर सेकेंड को प्यार से क्या बोलते हैं? वैट। वॉट, जो बोलना चाहो बोलो। In the adjoining figure, pendulum is in motion
व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ पेंडुलम, ये तो हमको है, तो हम सेम क्वेश्चन। कृष्णा एक काम कर रहा था, उभा रहा मस्त तो। चल जागा कर, हर्षद होई पुढं, युवराजच्या बाजूली. कृष्ण दादा तू मागं जा, तुला सगळं सापडून जाईल हळूहळू. इकडं उभा राहा. चलो देखो सब. तो in the adjoining figure the pendulum is in motion. What type of energy of pendulum at point A shown in the figure? तो ये ऐसे मान के हम लोग चलते हैं इस वाली चीज में, जब हम पेंडुलम को कुछ हाइट उठाते हैं, नॉर्मल वो लटका हुआ था ए पॉइंट पे, हमने उसको कुछ हाइट तक उठाया, तो उसमें यहाँ पर, और अभी भाग नहीं रहा, नो मोशन, नो वेलोसिटी, नो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे उस पे बस पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0. सेम होता है जब भागते भागते वो सी पॉइंट पर पहुंचता है, वहां पे भी उसके पास बस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 0. और ए पॉइंट पे रेफरेंस से हमने माना गया है कि अभी वो बस भाग रहा है, ए पे फुल स्पीड में है, जब वो आया नीचे से तड़ 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 फुल स्पीड में है, वो भाग रहा है गड़बड़ में, तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी बी पॉइंट पर, वो सारी की सारी तब्दील हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में, और अब उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर नहीं रही. ये बाय रेफरेंस मानते हैं, ए पॉइंट पर कोई एनर्जी नहीं रहती. और बीच में अगर मैं ग्रीन कलर का बॉल निकालूं यहाँ पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि थोड़ी ना सही लेकिन हाइट तो है उसके पास. बिल्कुल थोड़ी सी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो हाइट है उसके पास, छोटी सी मोटी सी. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है थोड़ी सी, और स्पीड भी आ चुकी, भाग भी रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों है उसके पास. टिक टिक. समझ रहा क्या? ऐसे तो ए पॉइंट पे पूछा है आपको, ए पॉइंट क्वेश्चन में, ए पे ओनली काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लिख लिया क्या? ये फोटो निकालना है, लिखना है क्या फटकन? चेप लो, नोट्स में चेप लो भाई, सब लगने वाला है तुमको. ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो बाबा. When a body rolls down an inclined plane, when a body rolls down an inclined plane, it has, वो भागते भागते आ रही होती है, जब रोल कर रही है, अभी नीचे नहीं आ गई, वो आ ही रही है बहुत ऊंचा, शिरडी वाटर पार्क की सीढ़ी होगा सरगुंडी, बहुत बड़ी. तो सर्टेनली वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हाइट पर है, और साथ ही साथ उसके पास वेलोसिटी, तो दोनों है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी रहने के कारण हाफ एम वी स्क्वायर है, और कुछ ना कुछ हाइट पर रहने के कारण पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे जैसे वो आगे आ रहा है, वो गोला चल के यहाँ तक आ गया, उसकी हाइट कम हो गई, पहले उसकी हाइट कैपिटल एच थी, बरोबर, अब स्मॉल एच बची है, तो उसकी हाइट कम हो रही है, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है काइनेटिक में, उसकी रफ्तार बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है. बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? पक्का चेक करो. एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको. 100 मीटर की हाइट थी, एक 4 किलो का घोड़ा था, 4 किलो का, वहां पे फ्लैट सरफेस थी, रखा हुआ, शांति से रखा हुआ था, उसको हल्की सी फूक मारी, रोल करना चालू हो गया, गड़गड़ 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 गड़गड़, नीचे आना चालू हो गया. जब वो आधी हाइट पार कर चुका होगा, 50 मीटर की हाइट पर आ चुका होगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन समझ आया क्या सब बच्चों को? क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को? ठीक है, नहीं समझ आया? सार्थक बाबा 100 मीटर की हाइट पे था, कंटाल गया तो उसको नहीं करना था, हम बाबा लासुर रेलवे स्टेशन के दादर पे हुआ था, नीचे से वंदे भारत को आता हो देख रहा था, वो सोचा कर लेता हूँ, वो भागा भागा भागा, और दादर के दूसरे साइड से उतरा, और वंदे भारत को बाय बाय बोल रहा था, तो बोला ये जा रहा है, देख,
वो पहले शांति से यहाँ पे दादर पे हुआ था, फिर इधर से वंदे भारत जा रही थी। तो वंदे भारत में जाने वाले लोगों को बाय बाय बोलने के लिए वो बच्चा नीचे भागने लग गया। अब वो 100 मीटर के हाइट पे था, पहले उसकी कोई रफ्तार नहीं थी वहां पर। रोल करते 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 वो 50 मीटर की हाइट तक आ गया। उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है तुमको। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है सब बच्चों को। G10 ले लो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो सब जन। यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी। एडिशन सेम रहेगा एनर्जी का। एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा, मेरे को पहले तो तुम ये बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे? mgh। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते? वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो रुका हुआ है। फिर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे बस शुरू ही करने वाला है ना वो अभी दौड़ना, तो उसकी रफ्तार कितनी? रफ्तार हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या वहां पर? कोई भी नहीं, तो भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल कितनी उसके पास? m 4 kg, g 10, h 100, तो कितना? 4000। 4000 क्या? जूल। एनर्जी गिन रहे हैं ना, 4000 जूल। वो आधे हाइट तक आ गया, आधे 50 मीटर के हाइट तक आ गया। अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी? 2000 जूल। जी, मास और ग्रेविटी तो उतनी रही, हाइट आधी हो गई ना, तो एनर्जी भी पोटेंशियल आधी हो गई होगी, 2000। पहले काइनेटिक थी 0, पोटेंशियल थी 4000। तो पहले 4000 प्लस 0 कितना होता था? 4000। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस 50 मीटर की हाइट पर आकर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? 2000। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए अभी? 2000 होनी चाहिए। इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। समझ रहा है क्या सबको? 2 और 4 कटे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 डिवीजन में गया, 2000/2। 1000 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आ गई √1000। समझ रहा है सबको? पक्का? 10√10। 31.6 मीटर पर सेकेंड, समथिंग समथिंग, लगभग लगभग। अजनबा वाला है ना? वो ताजी खबर के 50 रुपए ले रहे हो? क्या बेच रहे हो? काजी कवर? गाधी कवर म्हणजे पिलो का वो, ऐसे? या वो जो गाधी का वाइट वाइट पूरा बड़ा कवर रहता है वो? मेरे को लगा ताजी खबर 50 रुपए। वो
हो गया। ये पूरा उड़ा दूं क्या? बाजू के रूम में भरत उसको बोल। हो गया क्या? एक ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, देखो तुमको आता क्या। एक एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस थी, स्मूथ सरफेस। उस पे से एक स्मूथ अरेंजमेंट रखा हुआ था, फ्रिक्शनलेस था। मतलब ये भी हिल डुल सकता है, लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा प्लैंक रखा हुआ था, प्लैंक, लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, ऐसे स्मूथ है, गोलाकार सा। इसका मास था 100 किलो खुद का। लेकिन जिस सरफेस पे बर्फ के ऊपर रखा है, बर्फ के ऊपर एकदम फ्रिक्शनलेस। म्यू की वैल्यू 0 है। फ्रिक्शन रहता है म्यू एन। 0 एन, जीरो फ्रिक्शन इज नहीं, 0। म्यू 0 मतलब फ्रिक्शन 0। इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक 5 किलो का गोला रखा हुआ था। ये भलता ऊंचा था, 50 मीटर ऊंचा था ये। 50 मीटर के ऊपर वहां पर 5 किलो का गोला रखा हुआ था। वो गोला जुर्र नीचे आया और यहाँ से छूट गया, स्पार्क। 5 किलो का गोला सपाक गया ऐसे यहाँ पे। ये हाइट कितनी थी? ये हाइट थी 10 मीटर। दिख रही है क्या? 10 मीटर। ये हाइट थी यहाँ पे 10 मीटर। ओके। सपाक कितने तो भी वेलोसिटी से V1 से गया। जब ये गया, तो जैसे बंदूक में से बुलेट जाने के बाद में बंदूक का क्या होता है? रिकॉइल होती है, पीछे आती है। वैसे ही ये भी रिकॉइल हुआ पीछे, V2 वेलोसिटी से। तुम्हें V1 और V2 दोनों निकालने हैं। देखो किसको आता क्या। उसको गिफ्ट फिर। 100 किलो का गोला है वो, और 5 किलो की वो गोली है। देख, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं। उनमें से कोई भविष्य मालिका के बारे में जानता है क्या? कृष्णा पवार।
आया किसी को? एक बच्चे को आपके क्लास में? हैंड रेस करो और आंसर बताओ। भला रुक, शुभड़े बता रहा, पहले बोल शुभड़े। 40√2 और 0 गलत। 5 किलो की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लगाओगे तुम लोग? इसको अपन लगाएंगे एनर्जी का कंजर्वेशन, है ना? देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। 5 किलो के गोले की, सब जन देखो, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं अपन। पहले कितनी थी उसकी? ½ × 5 × 0 का स्क्वायर। रुके वाला था ना ऊपर, उड़ी मारने से पहले इतने ऊपर से देख रहा था घसर गुंडी, इतनी ऊंची घसर गुंडी, नीचे देख रहा था वहां से वो। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh 50 मीटर, इतनी थी उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो चुकी है उसकी? mgh कितनी उसकी अभी हाइट कितनी है उसकी जमीन से? 10। समझ रहा है क्या सबको? ये हो गया 0 प्लस पाई 10 × 50, 50 जा 2500 इज इक्वल टू ½ × 5 × 5 v1² अपॉन 2 प्लस 10 10 जा 100, 100 5 जा 500। ये जो 500 है एडिशन वाला, उधर जाके सब्ट्रैक्शन में जाएगा। 2500 माइनस 500, 2000 में 2 मल्टीप्लाई होने आएगा और 5 डिवाइड होने आएगा। समझ रहा है क्या? 2000 2 जा 4000/5। 800 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर। V1 इज इक्वल टू √800, तो ये 20√2 V1। V1 समझ आया क्या सब बच्चों को? पक्का? अब V2 बताओ कितना होगा? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। कभी ऐसे हुआ है दिवाली के टाइम एक आधी बहुत गीली गीली फर्श है, तुम कुर्सी लेके खड़े हो, लेकिन कुर्सी से उतरते समय तुम कुर्सी पे पीछे की ओर धक्का लगाते हो, तुम आगे जाते हो और कुर्सी पीछे जाती है, तुम सटक के गिर जाते हो नीचे? कभी हुआ है? या जस्ट कुर्सी के एंड पे उतरते समय तुम पीछे की तरफ प्रेस करते हो, कुर्सी जाती है पीछे, तुम जाते हो आगे? हुआ है क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा? वैसी तो चीज हो रही है यहाँ पे। V2 की वैल्यू कौन बताता भाई? V2 की वैल्यू कोई फ्रिक्शन है क्या बाहर? फ्रिक्शन? फ्रिक्शन नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है क्या? बाहर से कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। 5 किलो के गोले का पहले वाला मोमेंटम और 100 किलो के गोले का पहले वाला मोमेंटम, इनकी एडिशन इक्वल रहेगी, दोनों के फाइनल मोमेंटम के एडिशन के। 5 किलो का गोला, उसकी स्पीड पहले कितनी थी ऊपर था तब? 0। 100 किलो का गोला, उसकी स्पीड शुरू में कितनी थी? 0। अब 5 किलो की गोली की स्पीड कितनी हो चुकी है? 20√2। 100 किलो की गोलियां की रफ्तार कितनी होगी वो हमें निकालनी है। 0 = 100√2 प्लस 100 V2। V2 की वैल्यू -√2 या √2 उस दिशा में है ना, इसीलिए -√2 मीटर पर सेकेंड। वो उधर जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो उधर चले जाएगा गोलियां। समझ रहा है क्या तुमको? लिखना चाहते हो? लिख लो जिनको लिखना है। देखो, किसी बच्चे को कुछ भी लिखना है वो लिख लो, ये उड़ जाएगा सारा का सारा, उड़ी उड़ी जाए हो जाएगा सारा। ये थोड़ा सा कठिन कठिन चीजें है ये।
वैसे ऐसे क्वेश्चन तुम बच्चों ने देखे नहीं पहले से, इसीलिए थोड़ा। हो गया। आवरलं सगळं झालं. उडा तू काय पुरा नमन टोळे. 1 मिनिट भाई. बस ध्यान रखना, V1 के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, V2 के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन। अगला, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड वर्क इज डन ऑन इट, इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है कि ज्यादा होती है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है? अबे बधिरो, बहुत ज्यादा होती है। गलत दिए वाला है फिर उधर। पोटेंशियल एनर्जी तुमको मालूम नहीं है क्या? हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या डायलॉग बोलती है? एक बार छोड़ के तो बता, फिर दिखाती हूँ। यही बोलती है ना। एक आधा बॉल तुमने उठा लिया बहुत हाइट पे, वो बॉल बस आवाज नहीं आ रही पर वो बोल रहा है, एक बार छोड़ के तो बता, फिर देख कल भाग के बता तुम्हें, मेरे में बहुत एनर्जी। स्प्रिंग तुमने कंप्रेस कर ली, ठीक है, रबर तुमने बहुत टाइट कर लिया, वो बोल रहा है एक बार छोड़ के तो बता, फिर दिखा, एक बार छोड़ के तो बता रबर। ठीक है, स्प्रिंग वैसे ही कंप्रेस करने के बाद में, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कंप्रेस करने के बाद में? क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या दिया है आंसर इसका फिफ्थ का? तुम्हारे पास है इसने क्या? आंसर लिखो, व्यंग्य हो। आंसर लिखो सारे फटाफट, अपने पास लिख के ले लो सारे आंसर्स। राम्या पांगुन जाए। उसको बोल, मैं इसे उसका होमवर्क नहीं हो तो इसी धुलाई करूंगा ना। थर्ड का फर्स्ट मेरा बरोबर है। अपने इसका दो है श्लोक है।
कृष्णा ती काही ठेवू नको, मध्ये घुसायला पाहू नको. काही ठेवू नको, हातात घे. आणि तू मध्ये घुसायला पाहू नको, उभं राहा फक्त. ऑनलाइन सबने आंसर टिक करे हैं, आगे चल रहे हैं अपन. कैमरा ऑन करो, उड़ा दे रहा, रुको. किसका बंदा है भैया? हो गया. चले आगे. सिक्स. Consider the following experiment and select the correct option for energy transformation. A string suspended on a stand is twisted with a band and set free. Yeah, a string suspended on a stand is twisted. Goal, 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 goal with band. इसका मतलब ऐसे है कि एक साइंस लैब वाले स्टैंड पे एक स्ट्रिंग लगाई हुई थी. उसको तुमने ट्विस्ट किया है बार 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 शायद. और अब वो ऐसी बन चुकी है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे रहता है क्या, वैसे दो स्ट्रिंग शायद, लेट से. बहुत तना तुमने उसको, गोल 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 पीड़ा हुआ है. रबर रबर लिया, रबर इलास्टिक ऐसे लटका दिया. और लटकाने से, चढ़ाने से पहले, जैसे राम जी धनुष पे वो चढ़ा रहे थे प्रत्युंचा, तो वैसे ही वो चढ़ाने से पहले गोल 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 उसको बहुत घुमाया, रबर बैंड को गोल 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 गोल, गोल, और फिर वो हुक में अटका के ऐसे लटका दिया टाइट एकदम. ठीक है. अगर उसको नीचे से लूज किया हमने, अब वो रबर बैंड नहीं है, बस धागा है. इस केस में नायलॉन का धागा है जिसको गोल 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 घुमाया गया है. तो पहले हमारी कौन सी, पहले सबसे पहले कौन सी एनर्जी है? आई थिंक सो कि मस्कुलर ही लेंगे अपन. बहुत काम कर रहे हैं मस्कुलर एनर्जी. और वो उसको गोल 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 घुमा के रख रहे हैं, तो हम हमारी एनर्जी उसमें भर के रख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं सही समय आने पर तू इस्तेमाल करना, लगेज मत करना, सही समय आने पर खुद में बचा के रखना. तो कौन सी वाली? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना. समझ रहा है क्या? ठीक है. और पोटेंशियल जैसे ही उसको लूज करेंगे वो भग 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 भगेगा. काइनेटिक एनर्जी वापस से पोटेंशियल होगी क्या? लेकिन क्या दिया है? ये दिया है मस्कुलर, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, वो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो सिनेरियो मेरे को क्लियर ही नहीं है. यही हो रहा क्या? ये ये जो मैंने ऐसे माना कि एक डोरी लगाए उसको गोल गोल घुमाया, वो क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा इंग्लिश लैंग्वेज से. अरे तो हो क्या रहा वो तो मालूम नहीं है. A string suspended on a stand is twisted with band. ऐसे कर सकते हैं क्या? एक एक धागा ऐसे स्टैंड से लटका हुआ था, नीचे से हम रबर बैंड लेके आए, उसमें रबर बैंड हमने डाला, और फिर इस रबर बैंड को हमने गोल 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 घुमा दिया. रबर बैंड की गांठने पड़ गई, जिसके कारण उसकी भी गांठने पड़ गई. फिर हमने छोड़ा, फिर स्प्रिंग लूज हुई, काइनेटिक एनर्जी थी घर 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 घर, रबर बैंड भी घूल रहा था नीचे को घर 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 घर. लेकिन फिर ये धागा और होने के बाद में भी मोमेंटम, इसमें वो आ गया था, इनर्शिया ऑफ मोशन. तो घूमता रहा घर 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 घर, और वापस उसको भी, रबर बैंड को भी गोल गोल करता रहा घर 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 घर. और उसके बाद वापस से फिर ये पोटेंशियल भर गई उनमें, और वापस से फिर काइनेटिक एनर्जी, रिवर्स वाला काइनेटिक एनर्जी. कुछ तो हो रहा है, समथिंग ऑफ दिस काइंड, ऐसा कुछ तो हो रहा है. कॉपी.
तो पेंडुलम आ गया। वो आवाज कौन कर रहा है? कौन था वो? तात्या था? ऐसे समय पे तात्या ही रहता है ना, जब तात्या कुछ बोल रहे होते हैं तो। नहीं, ये वाला भी नहीं है। वो ऐसे हो सकता है क्या? रबर बैंड इलास्टिक? नहीं नहीं, ये नहीं। स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड, एक मिनट, क्या बोला उन्होंने? A string is suspended on a stand, is twisted with band and set free, और खुला छोड़ दिया उसको। पहले तो मस्कुलर ही आएगा, तो 1 या 3 में से मारना है, क्योंकि हम हाथों से काम कर रहे हैं, उतना सारा लगा रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं हमारी एनर्जी। और उसमें भरते समय हम क्या भर रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एमपीक्यू है क्वेश्चन की इंग्लिश, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट उसका डायग्राम रहे तो मैं बताऊँ। 6 वाला छोड़ते, 7th वाला। ये रट्टा मार पड़ा हुआ है सबको। 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ ये तुम छोटे बच्चों लिख लो बोला क्या? और 9th का ही कोई तो भी नमूना होता है, नमूनी होती है, नहीं आता है उनके लिए मैं वापस बता दे रहा हूँ। तो 1 kWh कैसे सॉल्व करें इसको? इसको पहले हम लिखेंगे 1 kW इंटू 1 आवर। 1 kW को हम लिखेंगे 1000 वैट। 1 आवर को लिखेंगे 3600 सेकेंड। 1000 वैट, वैट के जगह पे, इंस्टेड ऑफ वैट, वैट के जगह पे हम लिखेंगे जूल अपॉन सेकेंड। ये कब पढ़ा? थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी। वैट मतलब जूल अपॉन सेकेंड। और बाकी तो हम लिखेंगे 3600 सेकेंड। तो अब क्या हो जाएगा? सेकेंड और सेकेंड उड़ला। 3600 इंटू 1000, 36 लाख जूल। मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझा क्या? 1 kWh जो है। अच्छा, ये 1 kWh सॉल्व करते 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 आंसर किस में आ गया इसका? जूल में आ गया। जूल तो किसका यूनिट होता है? तो 1 kWh ये, अगर खुद ये जूल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, तो ये किसका यूनिट होगा? तो इसमें वैट आ रहा है बोल के ये नहीं सोचना कि ये पावर का यूनिट है। 1 kWh जीनल किसका यूनिट है? जीनल का तो ऐसे ध्यान रखने का सपने, जिसको जो लिखना है लिखो। जिसको जो लिखना है लिखो। दुर्वांग भाऊ, तुम्ही आले असते ना ऑफलाईनच। पांडे जी किधर है आज? पांडे जी नहीं आए क्या आज? भैया घर पे कौन नहीं है? जो एकादशी का प्रोग्राम सब भवन में। वो बार बार घर से वो सामान चाहिए तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए। हम्म। तो ये 8वीं के बच्चों, स्कॉलरशिप एग्जाम का फॉर्म आ गया भर के स्कूल में? द 5 का पहले भरने का है, 5। 5 के पहले पैसे देने के 10 के पहले फॉर्म भरना। पटपट कर दो, लगी कल ही दे दी ना, 3 तारीख को। 8वीं के सब बच्चे, हाँ, चाटे वाले याद दिलाओ खुद के स्कूल को, ये एग्जाम भी रहती, बोलना इसी। सेंट जॉर्ज वाले भांडना करो। तुम्हारे स्कूल हर साल बोलती कि अपनी स्कूल रजिस्टर्ड इस नहीं, पर फिर भर देती लास्ट में। स्कॉलरशिप एग्जाम जो भी बच्चे 8th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र स्टेट में है, वो सबके सब दो। 7th को है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं, वो स्कूल वालों को कुछ मालूम नहीं है। चलो अच्छी बात। 8th, वर्क डन बाय टेंशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग इज बीइंग whirled अराउंड इन अ सर्कल। धागे को बॉल बांधा और गोल 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 घुमा रहे। तो वो जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स, ठीक है, हमको पूछ रहा है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सार्थक को पता है? बोल सार्थक, वर्क डन का क्या होता है? संत कबीर ने बोला था क्या? 2/T।
क्या पढ़ रहा सार्थक? सार्थक दादा वर्क का फॉर्मूला क्या है? नहीं, पूरा फॉर्मूला क्या है? क्या है? एफ एस कॉस थीटा। सार्थक दादा आवाज नहीं है ना? देवे नहीं वाकड़े क्या तू? म्यूट मोड रहता क्या हमेशा? ये इधर देखो भैया, ये पत्थर और ये डोरी और इसको हम अंदर खींच रहे हैं। टेंशन फोर्स हमेशा इसको अंदर खींचना चाह रहा है, अंदर। लेकिन पत्थर किधर जा रहा है? इधर। फिर वापस इसको टेंशन फोर्स खींचना चाह रहा है अंदर, लेकिन पत्थर किधर जा रहा है? आगे। फिर टेंशन फोर्स इसको वापस से किधर खींचना चाह रहा है? अंदर, लेकिन ये जा किधर रहा है? आगे। तो तुम मेरे को बताओ, किसी भी एक इंस्टेंट पर टेंशन फोर्स में और जिधर ये पत्थर जा रहा है उसमें एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो टेंशन फोर्स कितना तो भी है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कुछ तो हो रहा, थीटा की वैल्यू 90। वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कॉस 90 0, इसलिए वो वर्क डन भी 0। टेंशन डज 0 वर्क। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगे, लेकिन ऑब्जेक्ट उस फोर्स के तरफ ना जाए और दूर ना जाए, बाजू में चले जाए। तुम्हारी मम्मी तुमको कुछ बोल रही है, तुम मम्मी की तरफ ध्यान ना दो, ध्यान दो, या डायरेक्ट ना दो, झगड़े होंगे। लेकिन मम्मी कुछ तो बोल रही है, ते तक्या उछलून ठेव। ठीक है? ठीक है, तक्या खाली उछलून ठेव। तुम गए तक्या नीचे से उठाए और बाजू पर शिप रख दिया। अब मम्मी कंफ्यूज है एकदम। और फिर मम्मी बाद में 1 सेकंड में गाड़ी आएंगी, फायर होने ही वाली, लोड हो रही है सारी मम्मी के दिमाग में। लेकिन तब तक 1 सेकंड के लिए तो मम्मी कंफ्यूज हो गई कि मैंने इसको गलत इंस्ट्रक्शन बताया गया। ठीक है? तो ऐसा अगर कभी तुमको दिखे कि किधर तो भी फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर, तब वर्क डन कितना बोल देने का? 0 बाय दैट फोर्स। इसके दो और एग्जांपल है। अर्थ है, वो ऊपर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमते रहते हैं इंक्लूडिंग मून। अर्थ उसको अपने पास खींचती है, वो जाता है 90 डिग्री पे। अर्थ उसको अपने पास खींचती है, वो जाता है 90 डिग्री। भुईचक्कर डायग्राम मालूम है ना सबको, सर्कुलर मोशन का। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0। तीसरा एग्जांपल, सार्थक आज संभाजीनगर जाएगा ट्रेन से शाम में। वो थक जाएगा, इतना अभ्यास किया उसने आज दिन भर। तो उधर वो हमाल आएगा, हमाल को बोलेगा इकड़े रे, चल मैं बैग उछल। हमार उसकी बैग अपने डोके पे रखेगा। ठीक है? इतनी वजनदार बैग है, सार्थक 2 कुंटल की बैग लाता है, 200 किलो पुस्तक भरून। तो हमाल जो है अपने डोके पे इतना 2 कुंटल की बैग रख के पूरा मेहनत करके, हमाल उस बैग पे किधर फोर्स लगा रहा है? बैग तो हमाल को कुचलना चाह रही, लेकिन हमाल किधर लगा रहा? ऊपर फोर्स लगा रहा। और हमाल किधर जा रहा? सार्थक के पीछे पीछे जा रहा रिक्शा तक। सार्थक रिक्शा में बैठा, हमाल ने बैग रखा। सार्थक बोला रिक्शा वाला, चलो भैया। हमाल बोला, ए पैसे देना। सार्थक बोला, काका तुमचा वर्क डन 0 है, ऐसा हमारे भैया सिखा रहे थे। सार्थक को बहुत मारा हो। सार्थक क्लासरूम में धपाटे नहीं खाया, आज उधर जाके धपाटे खाया। समझ रहा क्या? क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, नहीं सॉरी, फोर्स लग रहा है ऊपर। वो कूली नंबर 1 वरुण धवन ऊपर धक्का मार रहा है। ठीक है? फोर्स ऊपर लगा रहा है और चल इधर रहा है। फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, 90 डिग्री का एंगल। समझ रहा है क्या? कॉस 90 0, कॉस 90 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0। वर्क इसने किया कुछ हमाल ने, तो पैसे काय को देने के? बरोबर है ना सार्थक? मार खाएंगे सार्थक। लिख लिया? ये 3 एग्जांपल सबने ध्यान रखने का। सर्कुलर मोशन में रस्सी का जो टेंशन फोर्स है, वो उसके भाग रहे गोले के ऊपर क्या काम करता है? 0। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट वाले मोशन में कितना वर्क करता है? 0। फिर हमने बॉल ऊपर फेंका, फिर भी कुछ वर्क नहीं किया। नहीं नहीं, फिर है ना वर्क। बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे था, उधर से अर्थ खींच के लाई ना उसको, फोर्स लगाया इधर, बॉल भी आया इधर, वर्क हुआ है ना। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम सैटेलाइट के केस में नहीं करता है कुछ। सैटेलाइट जा रहा इधर, अर्थ खींच रही इधर 90 डिग्री। और ये वाला हमाल वाला केस ध्यान रखने का। क्या? Mike applied 10 Newton of force over 3 meter in 10 seconds.
जो अप्लाइड 10 न्यूटन का फोर्स ओवर 3 मीटर बट इन 1 मिनट। हु डिड मोर वर्क, ज्यादा काम किसने किया? माइक की जो, माइक की जो। बताओ वर्क कैसे गिनते हैं? ताते के पास आंसर क्या कहीं ना, आप ताते हो सारे आंसर चिल्लत रहेगा। बोल ताते कैसे? दोनों का डिस्टेंस है ना। पर दोनों का टाइम अलग अलग है ना। तात्या वर्क डिपेंड नहीं करता टाइम पे, वर्क सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों ने सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स, और दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो सेम था, टाइम का कुछ घेन देना नहीं है। समझ रहा क्या? वर्क दोनों का सेम है, फिर दोनों का अलग है क्या? टाइम अलग अलग है तो, है ना। मैं नीचे गया, मैंने बोला सार्थक को, सार्थक ही खुर्ची ती खुर्ची उचलून तिकडच्या लहान रूमात ठेवून टाक, ठीक आहे, ती मागची खुर्ची उचलून लहान रूमात ठेवून टाक। मैं नीचे जाके तुरंत कोई पेरेंट्स आए थे, पेरेंट्स आए, तुमको मालूम है तुमको 10 मिनट बड़बड़ करने मिलेंगी, तो 10 मिनट बाद आए आणि सार्थक आळशी वाईट असता। फिर मैं जब बोला मैं 1 मिनटात आलो, फिर सार्थक तब उठ रहा था। मैंने वापस आवाज दिया, बहुत आवाज बढ़ गया था तुम्हारा, मैंने नीचे से आवाज आया मेरा, शांत बसा, मैं आलो 1 मिनटात। फिर सार्थक उठ रहा, फिर बच्चे उसकी मजा ले रहे, फिर उधर से वो कुर्सी लेकर तो जा रहा, नुकते मैं सीडीओ से आ रहा, तब मैंने सार्थक को देखा की हो आळशी प्राणी 10 मिनिटं झाले आता शिक खुर्ची घेऊन जाऊ राहिला, अभी शिक लेके जा रहा है ये कुर्सी को, ठीक है। और एक तो हुआ कि सार्थक ने उतना सा काम करने में 10 मिनट लगा। दूसरा है मैं शेवारे को बोला उधर रख, ठीक है, शेवारे का रश नहीं। तीसरा है मैं कृष्णराज को बोला पटकन खुर्ची उधर रख, कृष्णराज लगे उठा खुर्ची रख के आ गया, 10 सेकंड में रख के आ गया। तो वर्क किसका ज्यादा किया? वर्क सबसे ज्यादा किसने किया? कृष्णराज, शेवारे की सार्थक? सबने एक जैसा काम किया। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, शेवारे तो रकाश नहीं ना, शेवारे ने 0 वर्क किया, कृष्णराज ने और सार्थक ने सेम वर्क किया। और पावर किसकी ज्यादा थी? कृष्णराज। जो जल्दी काम करता है वो ज्यादा पावर लगाता है। पावर मतलब अपॉन टाइम। पावर मतलब क्या है? पावर मतलब क्या है? वर्क अपॉन टाइम, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, वेलो फोर्स, लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी रहनी चाहिए, स्पीड रहनी चाहिए काम में, स्पीड पूरा कसली पाहिजे कामात। तुम्हारे मम्मी कशी बोलते पटपट काम करायचं आमच्यासारखं। आम्ही कसं सकाळी उठतो, लवकर आवरतो, हे करतो, ते करतो, ते करतो, सगळ्यांची मम्मी एक सारखीच राहते ना, तसं वेलोसिटी। मम्मी के काम में पावर है, तुम और मम्मी काम एक ही करते हो, ठीक है, बस मम्मी पावरफुली करती, पटापट करती, तुम हळू हळू करते हो। समझा क्या? तो इधर हु डिड मोर वर्क, बोथ डिड द सेम वर्क। हु एक्सर्टेड मोर पावर, माइक की जो मोर पावर, माइक लवकर केला ना काम, 10 सेकंड में काम कर दिया ना उसने, इसीलिए। अधीरा तुमको थोड़ी थोड़ी मराठी समझती क्या अभी, कि थोड़ी सी भी नहीं समझती? समझती भी है, थोड़ी थोड़ी समझ। जय महाराष्ट्र। रितुल किधर है? चवर कुर्सी ठेवली। A child on a skateboard is moving at the speed of 2 मीटर पर सेकेंड। एक दिन रयन को उसके घर वाले स्केटबोर्ड लेके आए, वो मस्त जूने मुंडे में रिप 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 शिवाजी मैदान भागा रहा 2 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर अ फोर्स एक्ट्स ऑन द चाइल्ड, अरे रयन तो हर स्पीड हो गई। ताती को एक दिन उसके घर वाले स्केटबोर्ड लेके आए, ताती शिवाजी मैदान पे 2 मीटर पर सेकेंड से भगा रही थी। अचानक किसने तो धक्का लगाया, ताती की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। व्हाट कैन यू से अबाउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? वो जो फोर्स था, फोर्स, ध्यान से सुनो, वर्क डन के बारे में कमेंट करना है हमको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले तात्या का डिस्प्लेसमेंट का रेट कितना था? रेट 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर चले जाता था वो। अब कितना हो चुका है रेट? 1 सेकंड में 3 मीटर। क्या अब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा होने लग गया? तो उस फोर्स ने क्या कैसा काम करके बताया? पॉजिटिव वर्क करके बताया, अच्छा काम करके बताया, पॉजिटिव वर्क वॉज डन। समझा? अगला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्सन इज मैक्सिमम इन विच केस? स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड में मैक्सिमम है, स्टैंडिंग में है, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सिटिंग ऑन चेयर। स्टैंडिंग, सिटिंग से ज्यादा कभी भी स्टैंडिंग।
पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू डैश जूल पर सेकेंड। हजार कर लोगे ना? अरे भाई 1 किलोवाट म्हणजे 1000 वैट, और वैट का मतलब ही क्या है? जूल पर सेकंड। तो 1000 जूल पर सेकंड, देयरफॉर 1 किलोवाट इज 1000 जूल पर सेकंड। जमलं. चला पुढं. शवरे, पॉवर ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू क्या? पावर पावर क्या रहता है? अरे वर्क अपॉन टाइम. किसका वर्क अपॉन टाइम? When a body falls freely towards the earth, then total energy. जब कोई बॉडी ढक के पास गए वाली थी, एक जन ढक के पास था, वहां से कोई बिना पैराशूट के नीचे गिर रहा, ये नीचे आके उसका टमाटो सॉस होने वाला है थोड़ी देर में. ठीक है, तो जब वो गिर रहा इतनी बुंग बुंग रफ्तार से, धूम मचा ले, ठीक है, ऐसे रफ्तार से एकदम फुल स्पीड में गिर रहा है, तो यहाँ जब उसको छोड़ा गया था, एरोप्लेन से धक्का मार दिया गया था उसको बाहर. पार थे, बहुत बड़बड़ कर रहा था, एरोप्लेन पे बहुत ज्ञान दे रहा था, लोग अंदर वॉच को फेंक दे बाहर. ठीक है, देखो ये पार थे, अब गिर रहा, तो पार थे की हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट उसको अभी बाहर फेंका था, उसकी कोई फिलहाल तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, वर्टिकल वाली. हॉरिजॉन्टल वाली निगलेक्ट करो कि भैया उसको एरोप्लेन में फेंका, तो वो भी एरोप्लेन वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जाएगा, ट्रेन का सिक्का. ठीक है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वहां पे जितनी है, तुम बच्चों ने पढ़ा है ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक उतनी ही रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा रिमेन्स कंजर्व्ड. पढ़ा है ना? तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, देन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, क्या ध्यान रहेगा क्या? पहले इतना है कि पहले वो ज्यादा हाइट पर था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक नहीं के बराबर जीरो थी. अब उसकी हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल सर्वसामान्य हुई है और काइनेटिक एनर्जी सर्वसामान्य हुई है. कुछ देर बाद उसका टोमेटो सॉस बनेगा, ठीक है, डब्बा डब्बा एक्सप्रेस, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम गायब से हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, टोमेटो सॉस बनने से पहले बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन हर समय पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का एडिशन इक्वल रहेगा. ठीक है, समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू के. ठीक है, और इसको ये अपन क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? एमई. एमई म्हणजे मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. युवराज बिरारी लिख लो बेटा. बाईस कृष्णा खाली बाईस. दुसऱ्या लोभ होता होगा आता मी एखाद बडबड करणार दिसू दे. नाही नाही नाही, बाईस मागच बाईस कृष्णा तू. बाल्याच्या बाजूलाच बाईस. बाल्याचा लाडका. असू दे. हो गया सबका? वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेसेस. एक बांध के अंदर बंधा हुआ पानी, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. वो बोल रहा होता है बस डैम के दरवाजे खुले तो करके बताओ, पूरे गाँव डुबा दूंगा. ठीक है, ऐसा चैलेंज दे रहा होता है. व्हाट हैपेंस टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड नेचुरली इन वाटर? सूरज की इतनी सारी रोशनी पानी पे पड़ती है, अंतरिक्ष से दिखने पे पानी दिखता है क्या? धरती पे पानी ऐसे दिखता है क्या अंतरिक्ष से देखने पे? दिखता है ना, सैटेलाइट में बैठ के, वहाँ पे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठ के. तो जो क्यों दिखता है? कोई भी चीज दिखती क्यों है? उस पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है. पानी में पड़ने वाली लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट होती है कि बहुत सारी लाइट अंदर भी जाती है पानी में? अंदर भी जाती है, और धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब हो जाती है पानी में. वो कौन, क्या होता है उसका? पानी में पड़ने वाली एनर्जी पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूरी की पूरी नहीं. क्या होता है फिर? इट बिकम्स नेग्लिजिबल. जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते हो रहती बहुत थोड़ी सी नहीं. तुमने सोलर एनर्जी के एस्टिमेट देखे होंगे ना,
कि हर साल इतनी इतनी सोलर एनर्जी हमारे अर्थ को मिलती है, लेकिन इंसान तो उसका सिर्फ 0.01% यूज करते हैं। ऐसे कुछ सुना होगा यूट्यूब के शॉर्ट्स में। पिछले साल वीवीएम लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कुछ पढ़ा होगा ना। कितना टारगेट है हमारा 2030 तक? अरे 3,000। 2030 तक इंडिया का क्या टारगेट है? कितनी सोलर एनर्जी देनी चाहिए? 500 गीगावाट, 500 गीगावाट। वो इस साल 2025 में पूरा हो गया, अप्रैल जून महीने में, अप्रैल में जून में, उस दरमियान ही पूरा हो गया 500 गीगावाट। फिर हमको हमारी कैपेसिटी टारगेट बढ़ा के हमने 5000 गीगावाट रखे वाला है। अभी 10 टाइम्स बड़ा टारगेट रखा है अगले 5 साल में। हमको पूरा इंडिया सोलर कर देना है। हमको पेट्रोल डीजल गायब करने हैं धीरे धीरे। 10 साल के अंदर टारगेट है कि इंडिया में पेट्रोल डीजल यूज नहीं होगा, गायब हो जाएगा। 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स सिर्फ। जब तुम लोग खुद की गाड़ियां खरीद रहे होंगे तब क्या पता हो पाएगा कि। देखो, इट कैनॉट बी यूज्ड। ना ना, इट इज यूज्ड बाय एक्वेटिक लाइफ में। काम के बाद आते हो क्या बोर कर रहे हैं? 16 का 4th है। चलो ना। Which of the following statements are true? Potential energy is stored in a system in a sense that it could later result in motion. Yes. हम लोग बॉल को ऊपर उठाते हैं, in a sense that it can, if released, it can do motion. हम लोग रबर बैंड खींचते हैं, in a sense if it is released, सपकन जाके लगेगा, it will do motion. ठीक है। हम लोग कोई रस्सी को, वो नाग पंचमी के दिन झोका बांधते हैं, उसको गोल 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 घुमाते रहते हैं एक ही जगह पे। इन अ सेंस वो हमारी जो करी हुई मेहनत है, हम जो उसमें इतनी एनर्जी भर रहे हैं, हमारे पैर दुख जा रहे हैं, गोल 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 चक्कर मार रहे हैं, रस्सी टाइट हो जा रही है। बाद में जब हम बोकड़ा बैठेंगे तो हमको एकदम 90 वाली फीलिंग देंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही हम इस हिसाब से करते हैं किसी भी चीज के अंदर कि वो बाद में मोशन कर पाए। व्हेन ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ फ्लोर, एनर्जी इज डिसिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब कोई चीज रास्ते पे घसड़ती है तो रास्ता गर्म होता है, वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। यस। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम एज वर्क। यस। If friction is neglected, the speed of child at the bottom of slide does not depend on the shape of slide. स्लाइड चाहे कैसी भी हो, स्लाइड घसरगुंडी ऐसी हो कि तुमने कुछ वाटर पार्क में देखा होगा, ये तो नॉर्मल पार्क वाली, ब्लैक वाली नॉर्मल घसरगुंडी। ज्यादातर घसरगुंडियां ऐसी वाली रहती है ना, ब्लू कलर वाली। और तुमने किसी, शायद किसी वाटर पार्क में देखा हो, बहुत मजे लेते साले हो, पहले स्लो स्लो भेजते हैं, डायरेक्ट गपकंदी भेजते, फिर 90 डिग्री। देखा है कैसा? ठीक है। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जाता है, फिर दिखता है कि अपनी मौत आ रही, पहले लगता है कुछ नहीं मजा आएगा मजा आएगा, बाद में दिखता है मौत आ रही है एकदम से। ऐसा लगता है पूरी बॉडी छूट गई है, कॉन्टेक्ट रपकन सी बॉडी नीचे जाती है पूरी। तो ऐसे 3 प्रकार के तो बोल रहे हैं। इधर ध्यान से देखो कि तुमने एक बच्चे को यहाँ से उठाया, घसरगुंडी पे बिठाया और यहाँ उसको वापस से पाया। तो यहाँ नीचे आने के बाद में उस बच्चे की जो वेलोसिटी रहेगी वो कैसे चल के आया, रेड से चल के आया, ब्लैक से चल के आया कि ब्लू से चल के आया, इस पे डिपेंड नहीं है। किधर से भी आन दो उसको, कौन सी भी घसरगुंडी से आन दो, पर अगर वो उतनी ही हाइट ट्रैवर्स करके आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी बिल्कुल। क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन, अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो। फ्रिक्शन बहुत बड़ा फोर्स, एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल फोर्स रहते तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती ना एग्जाम्पल। जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं रहते तो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। बाबा जब सबसे ऊपर था वो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। काइनेटिक कितनी थी? 0। नीचे आते आते जमीन तक आ चुका है एकदम, तो पोटेंशियल पोटेंशियल कितनी बची है? 0। काइनेटिक कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि जो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें बीच में फर्क पड़ा क्या? कहाँ से आए तुम, कैसे भी आओ ना, तुमको फेंक भी दिया उठा के, उतनी ही रहने वाली है। बात समझ में आ रहा है क्या? तुम आत्महत्या भी करते थे डायरेक्ट तो भी उतनी ही रहती थी, घसरगुंडी से भी आती थी तो उतनी ही रहती थी। फिर आत्महत्या क्यों करते लोग जब घसरगुंडी खेल सकते? तो समझ नहीं आ रहा मेरे को। गार्डन में जाओ, टिकट काटो, 50 रुपए, खेलो, खुश रहो। कितना क्यों रोने का? मर गया सार्थक। होम बाबा ने हो तो चिड़ी वाटर पार्क। लिखो, कृष्णा बेटा पेन मत खाओ, सीधा उठ के बैठो, उठ के बैठो, उठ के बैठो महाराज, उठ के बैठो। समझ रहा क्या?
कभी भी आगे मैं तुमको पढ़ाई का बहुत प्रेशर दूं, सुसाइड करने का मन करे, घसरगुंडी खेलूं, उतनी स्पीड से नीचे आओगे। और घसरगुंडी खेलने के पहले उस पर बहुत सारा पानी छोड़ के रखो, फ्रिक्शन कम करने के लिए, नहीं तो तेल छोड़ के रखो उसमें बहुत सारा, नहीं तो फिर एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएंगी, फिर मजा नहीं आएगा, तुम नीचे आएंगे, तुम्हारी एनर्जी तुमने जितनी कैलकुलेट करी थी उतनी रफ्तार आएंगे नहीं, फिर तुम्हारा वापस सुसाइड करने का मन करेगा। तात्या, सब जन घर पे जिनको बहुत पढ़ाई का प्रेशर आता है, एक एक घसरगुंडी ला के रख सब जन। ठीक है, आंसर 4 तो 1 2 3 4। मैं दुकान खोल देता घसरगुंडी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, a stone tied with string is in uniform circular motion at 5 rotation per minute। अरे ये तो करा था ना अपन ने। It takes 12 seconds to complete one rotation। How? It has uniform velocity। No, direction is changing ना। Its speed depends on length of string। How? याद है ना, लेंथ जितनी लंबी उतना घूम के आने में टाइम लगेगा। It will be thrown tangentially if cut off। Yes। अरे तो तीन तीन ऑप्शन हो रहे ना। अच्छा, इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लॉक किया जाए। 20 नंबर का, 3 person travel from A to B from 3 different paths P1 P2 P3। If W1 W2 W3 represent respective work done by them, then choose the correct option for above situation। तीन दोस्त एक दिन ट्यूशन के लिए निकले, तीनों के तीनों जूना मुंडा में रहते थे, शिवाजी चौक के पास में। हितांशु मुत्ता, तात्या अजमेरा, शुभ मुत्ता, तीन जन। एक मेन रोड से आया, एक गली बोड़े से आया, एक अशोक कॉलोनी से आया। तीनों पहुंचे ट्यूशन ही। ज्यादा काम किसने किया? सबने सेम किया, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पे नहीं कि तुम कितना घूम के आए, तुम कहाँ थे, अब कहाँ हो, इतने से ही फर्क पड़ता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को। समझ आ रहा है क्या तुमको? नक्की। W1 W2 W3 सेम सेम है। थर्ड 21 सब जन अपने नोटबुक में छापो क्वेश्चन जल्दी, फटाफट लिखो एकदम। सब जन ऑनलाइन वालों भी, तुम भी जल्दी लिखो। 21 नंबर का क्वेश्चन सबके नोटबुक में चाहिए। ऑप्शन मत लिखो, क्वेश्चन लिखो पूरा। लिख लिया क्या सब जन? ट्राई करो खुद से करने के लिए। फोटो निकालो, क्या हो रहा है उसका, एक छोटा सा रफ डायग्राम निकालो। सीढ़ियां चढ़ रहे हो बच्चा, 27 सीढ़ियां, 27। एक एक सीढ़ी की हाइट 20 सेंटीमीटर है, और उसको ऊपर तक चढ़ने में 5.4 सेकेंड लगते हैं। 55 kg का बच्चा है वो। कितनी पावर से का पावर हुई? पावर का फॉर्मूला
वर्क 10/टाइम लगाओ ना। वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या रहता है सोचो। अपॉन टाइम कितना है, टाइम लिखो, और वो ऊपर न्यूमरेटर में वर्क कितना रहता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है सोचो, निकालो। मन टोले तुम भी करो। ऑनलाइन कैमरा ऑन। वीवीएम में आएगा, देखो तुमको 8th वालों को वीवीएम लेवल 2 में पावर एग्जर्ट करने वाला क्वेश्चन। 8th को 9th को दोनों क्लासेस को 100 टक्कर आएगा ये। देखो 27 सीढ़ियां चढ़नी उस बच्चे को, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की सीढ़ियां चढ़ती जानी है ऐसे। लास्ट में कितने तो भी हाइट तक पहुंचेगा, वो कितने हाइट तक पहुंचेगा, 20 सेंटीमीटर की 27 सीढ़ियां चढ़ेगा तो 540 सेंटीमीटर पे चढ़ेगा। 540 सेंटीमीटर मतलब 5.4 मीटर की हाइट तक चढ़ जाएगा। बरोबर, हमको क्या निकालना है, पावर। पावर क्या रहता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। इधर जो है बच्चा शांति से चढ़े जा रहा है, ठीक है। तो वर्क जो है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है। वर्क की जगह कोई भी एनर्जी तुम रख सकते हो। हाइट की बात हो रही है, बार 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 हाइट की बात हो रही है, तो कौन सी वाली एनर्जी रखना ठीक होता है, अकलमंद होता है। पोटेंशियल एनर्जी रखना ठीक होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh अपॉन टाइम। मास कितना है बच्चे का, 55। ग्रेविटी कितनी लेनी है, मान लो 10, 2 मिनट के लिए मान लो 10। हाइट कितनी है, कितनी हाइट चढ़नी है उसको, 5.4 मीटर चढ़नी, कितने सेकंड में चलनी है, 5.4 सेकंड। 5.4 काट दिया, 550 के आसपास क्लोजेस्ट आंसर रहना चाहिए। 9.8 ले तो 539 वॉट। समझ रहा है क्या सब बच्चों को, नक्की। लिखना चाहते हो तो लिख लो। सब जन लिखना चाहते हो तो लिख लो, आलस मत करो, ऑनलाइन बच्चों उठ के बैठो अच्छे से। जो संभाजी नगर वाले ऑनलाइन बच्चे हैं उनको जय टावर पता है क्या, नहीं। रेलवे स्टेशन से क्रांति चौक जाता है वो रास्ता पता है, संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से क्रांति चौक। उधर बीच में रानी अहिल्याबाई होळकर का पुतला है, वो हाथी है उधर, छोटे से 2 3 पता है। उसके सामने एक नीले नीले डोंगर वाली बिल्डिंग है, ऊपर नीले नीले डोंगर है, देखा है क्या, कैलाश होटल, पता है। पतंजलि का स्टोर है बड़ा, गुरुकुल क्लासेस, गिरी सर के गुरुकुल क्लासेस, कुछ भी नहीं। आरसीसी आईआईबी, कुछ नहीं पता तुमको। पीछे क्या है, आंसर 4 4 भी है। 3 करना भिड़ू भी। गोपाल्टी पता है, गोपाल्टी, साकार, 3S, उस्मानपुरा, ट्रेंस, ट्रेंस, सार्थक भाव को एकदम काम की बातें मालूम रहती है बस, बाकी अनइम्पोर्टेंट चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देते। अभ्यास क्या होते रहेगा, कपड़े चलने चाहिए रोज। ऑब्जर्व द ग्राफ
एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कैलकुलेट वर्क डन। वांगे ये ग्राफ कौन सा है? देखो युवराज बाबा बताएगा। युवराज बाबा की देखो, युवराज बाबा तुम ही चैंग हो गए। बाबा क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? किसका ग्राफ है? वर्क डन कुछ भी बोल रहे हैं। देखो ग्राफ को, देखो ग्राफ को, किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, बरोबर ना? हमको क्या करने से एरिया मिल जाएगा? क्या निकालने से? हम रेड वाले हिस्से का एरिया निकाले कि ब्लू वाले हिस्से का एरिया निकाले कि पूरा निकाल दे? जितना दिख रहा सब एरिया निकाल दे। कितने जन बोलते ब्लू? कितने जन बोलते रेड? कितने जन बोलते दोनों? थोड़े पर थोड़े पर। कितने जन बोलते ममता बनर्जी? बंगाल में वोटिंग को जा रखे तुम सब? अरे वांग्या हो, जब हमारा नॉर्मली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ रहता था ऐसा, तो हम कौन सा वाला एरिया निकालते थे? जो डिस्प्लेसमेंट को चिपक के वो वाला एरिया निकालते थे ना। इधर डिस्प्लेसमेंट को चिपक के कौन सा वाला एरिया है? रेड वाला। रेड वाला मतलब कौन से ट्रायंगल का? कौन सा ऑप्शन? श्लोक दूत ओवैसी को सपोर्ट करता क्या तू? ओवैसी बोल रहा एमआईएम वाला है क्या तू? करे इम्तियाज जलील। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओबीएसी। नहीं, गलत दिया है। 23 को फोर्थ करो। क्या दिया आंसर की में? दिया है ना? नहीं, फर्स्ट दिया है ना? फोर्थ करो, 23 का फोर्थ करो सब जन। अरे सॉरी, ये अच्छा, दो 23 आए थे, तो ये 22 नंबर वाला है। जिनल ताई एकदा होतं शेत 23 नंबर का। देखो तो सब जन, अ बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड एज शोन। जब उस बॉल को हमने छोड़ा भी नहीं था, वो बस हमारे हाथों में था, तब उसकी पोटेंशियल 80 थी। जस्ट छोड़ा था, स्पीड कुछ थी नहीं, अभी काइनेटिक 0 थी। कुछ देर बाद तात्या की हाइट तक वो बॉल आया और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी थी 48। तुमको तो पता है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एडिशन कांस्टेंट रहता है। पहले एडिशन कितना है? 80 प्लस 0। हमेशा एडिशन कितना रहना चाहिए? 80 रहना चाहिए। तो अभी अगर काइनेटिक 48 है, तो एडिशन 80 बनाने के लिए पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 32। और लास्ट में पोटेंशियल 0 है, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 80। हमको बोल रहे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट आर? 80। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू? 32। ए ऑप्शन लॉक किया जाए। समझ रहा क्या सब बच्चों को? नक्की? अगला फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, ए लॉक किया जाए। वाटर साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, एयर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रॉन्ग है। 25 का सेकंड करो जी। बुंगारे लोग एक तुम पास कर लो। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हेन फोर्स एक्ट्स इन हाउ जी। लेकिन उसका हो जा रहा है डॉट प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का, वेक्टर नंबर 1 और वेक्टर नंबर 2 का होता है डॉट प्रोडक्ट, तो जो बनता है वो एक स्केलर होता है। और जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे वेक्टर क्वांटिटी का होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो बनता है वो एक वेक्टर होता है, बरोबर? जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके क्या आता है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वर्क आता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखोगे क्या?
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये पढ़ाया गया है तुमको पहले। डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा से सॉल्व करते हैं, एफ एस कॉस थीटा, इसलिए वर्क का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। और ये क्रॉस प्रोडक्ट को किससे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा। तो एरिया का फॉर्मूला तुमने पैरेललोग्राम का एरिया देखा होगा ना, मैंने लिखा के दिया होगा तुमको, एल वी साइन थीटा लिखा के दिया है, तुम मेंगों को ध्यान नहीं रहता, बस लिखने गए तो लिख लो ये जल्दी। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तुम अभी छोटे बच्चे रहते हो, तुम 3.2 और 3 × 2 दोनों का आंसर 6 बोलते हो, दोनों का आंसर 6 नहीं रहता, अलग अलग रहता है। When force acts in opposite direction to the displacement, then work done is। मम्मी बोल रही इधर आ, झगड़े हो गए, तुम बोल रहे नहीं आने का, मैं जा रहा घर छोड़, तो तुम्हारा काम तमाम, नेगेटिव वर्क डन। जब तुम आओगे थोड़ी देर से कुटाई होगी तुम्हारी एकदम अच्छी, ठीक है। अगर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के कुछ एग्जांपल, ग्रेविटी बॉल को नीचे खींचना चाह रही है, पर तुम बॉल को हाथ में पकड़ के कस के ऊपर फेंक देते हो, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जब तक बॉल जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, विरुद्ध दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव वर्क डन होता है। वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। तुमने चाहा ऊपर जा, बॉल ऊपर गया। तुमने जिधर फेंकना चाहा, तुमने जिधर फेंका इनफैक्ट उधर ही बॉल गया, उसी दिशा में गया। तुमने जिधर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुई, सेम डायरेक्शन। तो पॉजिटिव वर्क डन बाय यू, बट नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी। ऐसे चलो आगे चले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द बॉल विल हैव मोस्ट काइनेटिक एनर्जी व्हेन ईच बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रैम्प। कब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी बरा, फुल स्पीड से नीचे आएगा। इधर होने क्या वाला है, इधर होने ये वाला है कि टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी है 1 2 3 4 हर रैंप में, नीचे आते आते वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील हो जाएगी। तो हम ऊपर के ही इस पे mgh जितना ज्यादा बढ़ा सके, पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा बढ़ा सके, नीचे आने के बाद हमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, समझ आ रहा है कृष्णराज नेमाने, क्या समझ आ रहा है बेटा, समझा तो मैंने क्या समझा, दांत घस उठ पिवळे उभा राहा, एकच कृष्णराज आहे बाबा, उभा राहा, शौर्य राम राम सांगा, शौर्य सरेंडर, राहा काही होत नाही, उभंच राहा, बरं आहे, पाया मोकळे झाले। तो हम जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऊपर बढ़ा पाएंगे, नीचे आने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी उतनी मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के कारण। बरोबर सार्थक कोल्टे। अब देखो, हर इसमें बॉल का मास उतना ही है, ग्रेविटी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो हमारे हाथ में केवल हाइट है। हम जितनी ज्यादा हाइट देंगे नीचे आते टाइम बॉल, कॉमन सेंस भी है, उतनी ज्यादा एनर्जी से आएगा। तो कोई भी गाउटी बच्चा सही कर देता था, लॉजिक नहीं लगा, फिर फीलिंग से करते बच्चे, फीलिंग से जिससे क्वेश्चन ऐसा जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है, आगे चलते हैं अपन। If the given smooth curved road, if a particle is released from A, then B पे आने के बाद, सबसे नीचे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ए पे उसकी जितनी पोटेंशियल थी उतनी, ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी उसकी mgh, काइनेटिक कितनी ए पे 0। नीचे आते आते सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील हो चुकी होगी और खुद 0 हो चुकी होगी, पोटेंशियल 0 हो चुकी होगी, क्योंकि हाइट बची नहीं, जमीन तक आ चुका है। तो ये बात की काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी mgh। और इधर स्मूथ रोड दिया है, नॉट रफ, फ्रिक्शन वाला रोड नहीं है। असली जिंदगी में तो फ्रिक्शन रहता है हमेशा, इधर तो स्मूथ दिया है। तो फर्स्ट वाला सही है कि नहीं है, है सही बात है। समझ रहा है क्या सब बच्चों को, स्मूथ का मतलब क्या, स्मूथ का मतलब क्या, फ्रिक्शन नहीं, इसको मैं कैसे लिखूं, वेरी गुड। तुम बच्चों ने आर डी शर्मा नाम सुना है क्या, एच सी वर्मा नाम सुना है क्या, आर एस अग्रवाल नाम सुना है क्या, आर एस अग्रवाल भी सुना है सबने,
आशीष अरोरा नाम सुना है क्या? नहीं। कृष्णा पवार सुना है? निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्सेस, फ्रिक्शन निग्लेक्ट करो, फ्रिक्शन को भूल जाओ। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, ये ऑब्जेक्ट ए से डी के तरफ जा रहा है, इसकी हाइट कितनी है बे? कोई भी कॉमन सेंस वाला बच्चा भी बोल सकता है कि ए वाला गोला, रेड रेड वाला गोला पहले जिस हाइट में था, क्या कभी भी जिंदगी में वो उस हाइट पर पहुंचेगा? नहीं, पहुंचने की सुविधा ही नहीं दी उसने तुमने, कभी भी नहीं। तो वो जिंदगी भर आगे भागता रहेगा, किसकी तलाश में? उस हाइट की तलाश में, कि आगे कभी ना कभी तो वो हाइट आएगी, वो आने नहीं वाली। पर ये येड़ा होके मेंटल होके, बबन अपना मालूम है, जीजा भाई का बबन सामने बट्टे पे बैठा रहता है ना, यादों में खोया रहता है। बचपन में उसने खाया था चाउमीन पटाखा, अब मिलता नहीं हो। पहले मिलता था चाउमीन पटाखा, अब नहीं मिलता। बबन दिन रात चिंता करते रहता है कब आएगा वापस वो। देखो, across the surface, the sum of its gravitational potential and kinetic energies, sum of addition of घूमे, sum of जो पूछ रहा अगली तू डुल के गुला अगली, the sum of its potential energy and kinetic energy will be, sum कितना रहेगा sum, ये जैसे जैसे अब ए वाला ये ऐसा वैसे वैसा ऐसे भागेगा, इसका एडिशन कितना रहेगा पोटेंशियल और काइनेटिक का, रिमेन्स द सेम। पक्का डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। सच्ची वाली जिंदगी में होता है, इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या बोला है? फ्रिक्शन फोर्सेस को निग्लेक्ट करो, रुकावटी फोर्सेस को, हवा के विस्कस ड्रैग को, फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दो। यस, डी है, 30 का डी है। कितनी है? गलत दिया है, एक मिनट, वो ए पे भाग नहीं रहा है ना। ना ना, रिमेन्स द सेम, 30 का फोर्थ करो। उसके ए पे वो रुका हुआ है तो क्या हुआ, कुछ हाइट पे तो है, पोटेंशियल एनर्जी तो है, 30 का फोर्थ। द ऑब्जेक्ट विल हैव मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होगी तब उसकी पोटेंशियल सबसे कम होगी, यानी या तो फिर वो सबसे कम हाइट पर होना चाहिए। सबसे कम हाइट कौन सी है, गड्ढा कौन सा है? बी। बात समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? अब एक बॉयज को धरता नहीं, 2 मिनट में। द ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज लेस देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ब्ला एंड ब्ला। पॉइंट सी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी है, वो कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जियों से कम है? बी से कम है, बी से। बी पे उसकी वो जमीन पर है ना, एकदम सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जा चुका है वो, mg0, mgh नहीं, mg0। यहाँ पर बी वाले पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल बची नहीं, जो है सिर्फ काइनेटिक है, बहुत काइनेटिक है उसके पास, मौकर। वो जैसे ही ऊपर चढ़ना चालू हो रहा है, हाइट गेन कर रहा है, तो उसके काइनेटिक का एक हिस्सा पोटेंशियल बदल जा रहा है, पोटेंशियल में बदल जा रहा है। तो उसकी काइनेटिक मैक्सिमम बी पे थी, तो सी पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले? बी वाले काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले, ध्यान दो। कितना दिया है? सेकंड ADE। भांग पी क्या रखे? 32 का 3 करो। $33। A heavier body and a lighter body have same momentum. Comment on their kinetic energies.
काइनेटिक एनर्जी का याद है फॉर्मूला, p²/2m, याद है? क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? मोमेंटम का square/2m। अब देखो, देयर इज अ हेवियर बॉडी m, है ना? तुम लोग देख सकते हो एक हेवियर बॉडी m एंड देयर इज अ वेरी लाइटर बॉडी m। दोनों का मोमेंटम इज सेम, अपॉन टू इज सेम, है ना? काइनेटिक एनर्जी, अभी इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये वाली काइनेटिक एनर्जी है ना, जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो हल्की हल्की बॉडी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहा है क्या? चेक करो, समझ रहा है क्या सबको? नक्की लिखना चाहते हो? ऐसे किया, p²/2m से सोचा है। लिखना चाहते हो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। वो कैसे सोचा, p²/2 स्मॉल m और p²/2 कैपिटल M, वो लिख लो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पूछने का बाबा, तुम पूछोगे नहीं तो मैं क्या बताऊंगा? जो भी समझ नहीं आ रहा, बेसिक से बेसिक भी कुछ भी नहीं समझ आता, पूछ लेने का। p²/2m वाला एक्सप्लेनेशन लिखा क्या सब बच्चों ने? लास्ट है ना 34। A body of mass m is revolving around a circular path of radius r with uniform velocity v. The work done by it in one complete turn. Finish. खत्म। 34 भी खत्म, ये वाला चैप्टर भी खत्म। इधर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टॉप, न्यू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऑन।